प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक कहे हरदेव डोल ना जाना। दुख आए या सुख आए, कहे हरदेव डोल ना जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। पावन पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी के इस शब्द में सतगुरु बाबा जी विश्वास की डोरी को मजबूत कर रहे हैं हम सबके लिए कि इस विश्वास को डोलने नहीं देना है। दुख और सुख तो आते हैं, रात के बाद दिन आती है। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। जितनी अंधेरी रात होती है, उसके बाद उतना उजाले वाला दिन आता है। ऐसे ही दुनिया में हर इंसान के ऊपर, राजाओं के ऊपर, वली पीर पैगंबर अवतार धरती पर भी आते हैं। उनके ऊपर भी ये परमात्मा निरंकार दुख और सुख आते हैं, लेकिन वो सहज अवस्था में रहते हैं, डोलते नहीं है। क्योंकि ये परमात्मा अडोल, अभंग, स्थिर, ये स्थिर रहने वाला, ये कभी डावाडोल नहीं होता है, सहज अवस्था में रहता है। इसके ऊपर तो कोई असर करती ही नहीं चीज। इसमें धनुष चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, वाहन चलते हैं, हवाई जहाज चलते हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं, रंच मात्र भी असर नहीं, क्योंकि ये अडोल है। और जो इस निरंकार से, परमात्मा से जुड़ जाता है, उसका मन भी कभी डोलता नहीं है। अवतार वाणी में भी बाबा जी कहते हैं, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। ये अडोलता की अवस्था कृप प्राप्ति होती है जब हमारा मन डावाडोल नहीं होता है, इस परमात्मा पर स्थिर हो जाता है। जैसे चक्की तो घूम रही है, ये संसार तो घूमता रहेगा, दुख सुख आते जाते रहेंगे, लेकिन जो कीली पर टंग जाता है वो बच जाता है। कबीर दास जी कहते भी हैं कि जो कीली पर टंग गया वो दाना बच जाए। केवल अपने आप को बचाने के लिए इस नाम रूपी, इस निरंकार रूपी कीली में टंगना होगा, और विश्वास कभी ना टूटे। कैसे विश्वास? एक छोटी सी कथा के माध्यम से संत समझाते हैं कि एक संत अपने आप को बड़ा भक्ति का वो करते थे कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, मेरा परमात्मा पर बहुत विश्वास है। वो कुएं में एक रस्सी बांधते थे, जंजीर के साथ अपने पैर को लटका लेते थे और कहते थे कि मैं तब तक लटका हुआ हूँ जब तक कि मुझे परमात्मा नहीं मिल जाएंगे, मैं ध्यान में रहूंगा। कई अरसा बीत गया, लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। एक संत ने सोचा, इसका इतना नाम होता है, चर्चा होता है, गांव में लोग कहते हैं ये कितना बड़ा भक्त है, मैं भी भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे भी लोग भक्त कहेंगे, मैं भी उल्टा टंग जाता हूँ। उसके पास चेन नहीं थी, उसने रस्सी बांधी जैसी भी थी और उल्टा लटक गया कुएं के अंदर, और प्रभु का सिमरन कर रहा है। लेकिन थोड़े ही समय बाद वो रस्सी टूट गई। लेकिन जैसे ही रस्सी टूटी तो भगवान ने उसे अपनी गोद में ले लिया। हम आरती में बोलते भी हैं, अपनी शरण लगाओ, अपनी गोद उठाओ। तो उसको परमात्मा ने अपनी गोद में उठा रखा था। बड़ा मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, परमात्मा आप मुझे इतनी जल्दी मिल गया, और उसे इतने अरसे के बाद भी नहीं मिले, वो कब से टंग रहा है। कहने लगे, उसको चेन पर विश्वास है, मेरे पर विश्वास नहीं था, उसकी चेन टूट ही नहीं सकती। ऐसे ही तेरी रस्सी मजबूत नहीं थी, कच्ची थी, फिर भी तूने मेरे पर विश्वास रखा और उल्टा टंग गया। ऐसे ही हम भी जब इस पर पूर्ण विश्वास रख लेते हैं, तो ये परम पिता परमात्मा बड़े दयालु, बड़े कृपालु। और एक और भी गीत में कहते हैं कि मन में मेरे तू जब से बसा है, जीवन ये कितना सहज हुआ है, अभी भी दुख सुख हैं आते जाते, कौन रुका है कौन रुकेगा। ये दुख सुख तो आएंगे, लेकिन कोई रुक नहीं सकता है। साध संगत इसी प्रकार बताते हैं कि दुख और सुख इस संसार में सबका हु को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से,
अज्ञानी काटे रोए। जो अज्ञानी होता है वो रोता है, लेकिन एक ज्ञानी, उसको कोई असर नहीं पड़ता है। उसके ऊपर भी दुख आते हैं, वो अपने ज्ञान से, जो सतगुरु का ज्ञान मिला है, उसकी रोशनी में अपने जीवन को जीता है। उसे तकलीफ, जगदा मालिक याद होवे ता दुख भी देंदा दुख नहीं। जगदा मालिक याद होवे ता रहंदी कोई भूख नहीं। उसे दुख आते हैं, लेकिन जैसे वो ब्रह्म ज्ञान का, हम बारिश में जाते हैं बचने के लिए, छाता कर लेते हैं, धूप से भी बच जाते हैं, बारिश से भी बच जाते हैं। पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, हम अपने पाँव में जूता पहन लेते हैं तो हम बच जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो हमारे को भी दुख नहीं देता है। धन्यकार जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।